जब भी किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बाढ़, भूकंप या चक्रवात या तो वार यानी कि युद्ध, सबसे पहले जो टीम मौके पर पहुंचती है, उनमें रेड क्रॉस के स्वयंसेवक शामिल होते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी बिना थके राहत कार्य करते हैं। किसी को प्राथमिक उपचार देना, किसी के लिए खाना और पानी की व्यवस्था करना या फिर बेघर लोगों के लिए अस्थायी आश्रय बनाना, ये सब उनके रोज के काम का हिस्सा है। रेड क्रॉस का काम सिर्फ आपदा या युद्ध तक सीमित नहीं है। यह संगठन रक्तदान शिविर का आयोजन करता है, स्वास्थ्य जागरूकता फैलाता है और समाज के कमजोर वर्ग तक जरूरी सेवाएं पहुंचाता है। हर वह जगह जहां किसी को मदद की जरूरत होती है, वहां रेड क्रॉस मौजूद होता है। जी श्रोताओं, आज हम लोग विस्तारित चर्चा करेंगे रेड क्रॉस के बारे में। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। विश्व रेड क्रॉस दिवस की शुरुआत एक ऐसी ऐतिहासिक सोच से जुड़ी है जिसने मानवता की सेवा को एक संगठित रूप दिया। हर साल 8 मई को मनाया जाने वाला यह दिन हेनरी डुनांट की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें रेड क्रॉस आंदोलन का जनक माना जाता है। 1859 में इटली के सोल्फेरिनो नामक स्थान पर हुए एक भयानक युद्ध यानी कि बैटल ऑफ सोल्फेरिनो ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। इस युद्ध में हजारों सैनिक घायल पड़े थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उस समय डुनांट ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर घायलों की सेवा की, बिना यह देखे कि वह किस पक्ष की सैनिक थे। इसी अनुभव ने उनके मन में एक विचार का जन्म दिया, एक ऐसे संगठन की स्थापना का जो युद्ध का आपदा के समय निष्पक्ष होकर सभी को सहायता करे। उनकी इस सोच ने आगे चलकर इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस की जन्म दिया, जिसकी नींव 1863 में रखी गई। यह संगठन दुनिया भर में मानवता, निष्पक्षता और सेवा के सिद्धांतों पर काम करता है। धीरे धीरे यह एक वैश्विक आंदोलन बन गया जो आज भी आपदाओं, युद्धों और संकट की स्थितियों में लोगों की मदद करता है। इसी ऐतिहासिक योगदान को सम्मान देते हुए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगर हम इसे फ्लोरेंस से जोड़कर देखें तो यहाँ एक रोचक और प्रेरणादायक संबंध सामने आता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग की जननी कहा जाता है, उसने भी युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। 1850 के दशक में क्रीमियन वार के दौरान उन्होंने जिस तरह से घायलों की देखभाल की, स्वच्छता और चिकित्सा व्यवस्था को सुधारा, वह रेड क्रॉस की मूल भावना से बहुत मेल खाते हैं। उन्होंने यह साबित किया कि सेवा, करुणा और समर्पण के माध्यम से कितनी जिंदगी बचाई जा सकती है। हालांकि रेड क्रॉस की स्थापना सीधे तौर पर हेनरी डुनांट द्वारा की गई थी, लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सोच और उसका कार्य इस आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। दोनों ही व्यक्तित्व में एक समानता थी, दर्द को समझना और बिना किसी भेदभाव के सेवा करना। इस प्रकार विश्व रेड क्रॉस दिवस केवल एक ऐतिहासिक घटना की याद नहीं है, बल्कि यह उन मूल्यों बोध का उत्सव है जो हेनरी डुनांट और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसे महान व्यक्तित्वों ने हमें सिखाया। निस्वार्थ सेवा, करुणा और मानवता। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में इन मूल्यों की अपनाएं और जहां तक संभव हो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे। यही कारण है कि जब हम विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं तो कहीं न कहीं हम उन सभी लोगों के सम्मान देते हैं जिन्होंने मानवता की सेवा को अपना धर्म माना। 7 मूल सिद्धांतों पर रेड क्रॉस आधारित है: मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता। यह वो सिद्धांत है जो हर स्वयंसेवक के लिए दिल में बसते हैं और हर परिस्थितियों में उनका मार्गदर्शन करते हैं।
इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है मानवता, जो यह दिखाती है कि हर इंसान की पीड़ा को समझना और उसे कम करना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। चाहे परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो, उद्देश्य सिर्फ एक होता है, जीवन को बचाना और दुख को कम करना। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है निष्पक्षता। इसका अर्थ है कि सहायता देते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, न जाति, न धर्म, न भाषा, न ही देश। हर व्यक्ति को समान रूप से मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि दर्द और ज़रूरत किसी पेशेंट के मोहताज नहीं होते। इसके साथ ही आता है तटस्थता, यानी किसी भी विवाद या संघर्ष में पक्ष न लेना। रेड क्रॉस हमेशा शांति और संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है, ताकि वह हर परिस्थिति में सभी तक मदद पहुंचा सके। यही कारण है कि इस संगठन पर दुनिया भर में भरोसा किया जाता है। स्वैच्छिक सेवा भी इसका एक मजबूत स्तंभ है। यहाँ काम करने वाले लोग किसी लाभ या पहचान के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सेवा की भावना से जुड़े होते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ एक होता है, किसी की मदद करना बिना किसी अपेक्षा के। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आधुनिक समय के संघर्षों जैसे यूक्रेन युद्ध और विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये तीनों हमें एक ही गहरी सच्चाई को याद दिलाते हैं। युद्ध चाहे किसी भी दौर का हो, सबसे ज़्यादा असर आम इंसानों पर पड़ता है, और ऐसे समय में मानवता की सेवा सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आती है। वर्ल्ड वॉर टू इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था, जिसमें करोड़ों लोग की जान गई और असंख्य लोग घायल, बेघर और असहाय हो गए। इस दौरान इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने युद्धबंदियों की देखभाल, घायल सैनिकों की इलाज और नागरिकों तक राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बिना किसी पक्षपात के काम किया, जिससे लाखों लोगों को जीवनदान और सहारा मिला। इसी तरह आज के समय में रूसो यूक्रेनियन वार हमें यह दिखाता है कि तकनीक और विकास के बावजूद युद्ध की पीड़ा अब भी वैसे ही है। यूक्रेन में चल रहे इस संघर्ष के दौरान हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए, कई परिवार बिछड़ गए और जीवन की बुनियादी सुविधाएं भी प्रभावित हुई। यहाँ भी रेड क्रॉस और उससे जुड़े संगठन सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। घायलों की मदद करना, जरूरी सामान पहुंचाना और परिवारों को फिर से जोड़ने की कोशिश करना उनका मुख्य उद्देश्य है। इन परिस्थितियों में उनका कार्य केवल राहत देना ही नहीं, बल्कि उम्मीद को जिंदा रखना भी होता है। भुज भूकंप के समय में भी रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपने काम के माध्यम से हमें यह समझाया है कि जब प्रकृति या परिस्थितियां इंसान को परखती है, तब इंसानियत ही सबसे मजबूत आधार बनती है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात अर्थक्वेक आया था, और यह भारत के इतिहास की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र, खासकर भुज शहर, इस भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित हुआ। कुछ ही सेकंड में हजारों इमारतें ढह गई, सड़कें टूट गई और पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गई। लाखों लोग बेघर हो गए और हजारों ने अपने जान गंवाई। इस समय हालात इतना गंभीर थे कि बचाव और राहत कार्य एक बड़ी चुनौती बन गए। ऐसे कठिन समय में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस नेटवर्क ने तुरंत मोर्चा संभाला। रेड क्रॉस के स्वयंसेवक बिना समय गंवाए प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और राहत कार्य शुरू किए। उन्होंने घायलों की प्राथमिक उपचार दिया, अस्थायी चिकित्सा शिविर लगाए और जरूरतमंदों को भोजन, पानी और दवाइयाँ पहुंचाई। इसके अलावा उन्होंने अस्थायी आश्रय बनाकर बेघर लोगों को रहने की व्यवस्था की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने पीड़ित लोगों को मानसिक और भावनात्मक सहारा भी दिया, क्योंकि आपदा के बाद केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक घाव भी या तो आघात भी बहुत ही गहरे होते हैं। रेड क्रॉस का यह कार्य उनके मूल सिद्धांत मानवता और निष्पक्ष सेवा का सच्चा उदाहरण था। अंततः भूस भूकंप की त्रासदी और उससे जुड़े राहत कार्य हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अगर करुणा, सहयोग और सेवा की भावना जिंदा है, तो हर बिखराव के बाद
फिर से एक नई शुरुआत संभव है। यही भावना विश्व रेड क्रॉस दिवस का असली सार है। इंसानियत को सबसे ऊपर रखना और हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनना। विनाशकारी त्रास की समय मानव सेवा या कल्याण की ऐसी ऐतिहासिक उदाहरण भारतवर्ष में बहुत पहले ही उपलब्ध था। कुरुक्षेत्र वार, जिसे महाभारत का महान युद्ध कहा जाता है, केवल धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा समय भी था जब सेवा और करुणा की महत मिसालें भी सामने आई। मानव इतिहास में युद्धों ने हमेशा विनाश, पीड़ा और बिछड़ने की कहानियां लिखी है, लेकिन इन्हीं कठिन परिस्थितियों के बीच कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जो हमें यह दिखाते हैं कि इंसानियत हर हाल में जीवित रह सकती है। जहां करुणा का दीप जलता है, वहां युद्ध की अंधेरी रात भी इंसानियत को नहीं बुझा पाती। युद्ध के दौरान उडुपी क्लैन ने एक अनोखी भूमिका निभाई। उन्होंने किसी एक पक्ष का साथ नहीं दिया, बल्कि निष्पक्ष रहकर दोनों सेनाओं के लिए भोजन तैयार किया। हर दिन हजारों सैनिक के लिए भोजन बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वे युद्ध के परिणामों का अनुमान लगाकर अगले दिन के लिए भोजन की मात्रा तय करते थे, ताकि न भोजन व्यर्थ जाए और न ही किसी को कमी महसूस हो। यह केवल एक काम नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ, संतुलन और सेवा की भावना का प्रतीक था, क्योंकि युद्ध के समय सबसे बड़ी और सबसे बुनियादी जरूरत होते हैं भोजन। बिना भोजन के न सैनिक लड़ सकते हैं, न ही आम लोग जीवित रह पाते हैं। युद्ध के समय भोजन केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि जीवन का आधार बन जाता है। जब चारों ओर असुरक्षा, भय और अनिश्चितता होती है, तब भोजन ही वह शक्ति देता है जिससे लोग टिके रह पाते हैं, चाहे वो सैनिक हो या आम नागरिक। कुरुक्षेत्र की वार के दौरान उडुपी क्लैन ने दोनों पक्ष के लिए भोजन बनाकर यह साबित किया कि भूखे सामने कोई पक्ष नहीं होता, सिर्फ इंसानियत होती है। इस भोजन में सिर्फ दाल, चावल या सब्जी नहीं थी, बल्कि उसमें सहानुभूति, अपनापन और उम्मीद भी शामिल थी। जो भी भूखा आया, उसे बिना किसी सवाल के खाना मिला। वहाँ न जाति का भेद था, न धर्म था, न ही किसी पहचान का। इस सामुदायिक प्रयास की सबसे खास बात यह थी कि हर कोई शामिल था इसमें। महिलाएं खाना पकाने में लगी थी, युवा राशन और पानी लाने में मदद कर रहे थे, बच्चों में भी छोटे छोटे कामों में हाथ बटा रहे थे, बुजुर्ग मार्गदर्शन दे रहे थे और पूरे माहौल में एक अजीब सी एकता और सहयोगिता की भावना कराई थी इसी उडुपी क्लैन ने। यह केवल राहत की कार्य नहीं था, यह एक ऐसा क्षण था जहां पूरा समाज एक परिवार बन गया था। यही तो है रेड क्रॉस की मूल भावना, निष्पक्षता और मानवता। यही भावना हमें आधुनिक युद्ध और आपदाओं में भी दिखाई देती है, जहां इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जैसे संगठन सबसे पहले भोजन और राहत सामग्री पहुंचाने का काम करते हैं। अगर हम भारतीय इतिहास की अन्य युद्ध की ओर देखें, तो वहां भी हमें ऐसे ही मानवीय प्रयास देखने को मिलता है, चाहे वह कारगिल वार हो या इंडो पाकिस्तानी वार ऑफ 1971 हो। इन संघर्ष के दौरान भी केवल सैनिक ही नहीं, बल्कि आम नागरिक, नर्स, डॉक्टर और स्वयंसेवक भी सेवा में जुटे रहे। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने सैनिकों के लिए भोजन, पानी और जरूरी सामान की व्यवस्था की। कई जगहों पर सामुदायिक रसोई चलाई गई, जहां दिन रात खाना बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया। यह प्रयास हमें बताते हैं कि युद्ध केवल मोर्चे पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि इसके पीछे खड़े अनगिनत लोग भी अपने अपने तरीका से योगदान देते हैं। यह वही भावना है जो हमें महाभारत के समय उडुपी क्लैन के कार्य में दिखाई देती थी। अंततः उडुपी क्लैन की सामुदायिक रसोई यानी कि कम्युनिटी किचन से लेकर आधुनिक सामुदायिक प्रयासों और रेड क्रॉस की सेवाओं तक, यह पूरी यात्रा में हमें यह दिखाई देती है कि असली जीत केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि दिल जीतने में है। जब हम किसी भूखे को खाना देते हैं, किसी घायल को सेवा देते हैं या किसी निराश व्यक्ति को सहारा देते हैं, तभी हम सच्चे अर्थ में मानवता का पालन करते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस में अब हम बात करते हैं उन चुनौतियों की जिनका सामना रेड क्रॉस के
स्वयंसेवक हर दिन करते हैं। अक्सर हम उनके काम के परिणाम देखते हैं, राहत, बचाव और मुस्कुराते चेहरे। लेकिन इन सब के पीछे कितनी मेहनत, जोखिम और संघर्ष छिपा होता है, यह शायद ही हम सोच पाते। जब किसी आपदा का सामना होता है, जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़ या तूफान, तो परिस्थितियां बहुत ही कठिन होती है। रास्ते टूट चुके होते हैं, संसार के साधन काम नहीं करते और हर और डर और अनिश्चितता का माहौल होता है। ऐसे समय में रेड क्रॉस के स्वयंसेवक बिना अपनी सुरक्षा की चिंता किए लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कई बार उन्हें घंटों नहीं बल्कि दिनों तक लगातार काम करना पड़ता है, बिना आराम के, बिना थके हुए। इन चुनौतियों की सिर्फ शारीरिक कठिनाइयां ही नहीं होती, बल्कि मानसिक दबाव भी बहुत बड़ा होता है। घायल लोगों को पीड़ा देखना, अपने को खो चुके परिवार को संभालना और हर पल में नए समस्या का सामना करना, यह सब आसान नहीं होता। फिर भी वे अपने जज्बे को बनाते रखते हैं, क्योंकि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी की जान बचाना। इसके अलावा संसाधनों की कमी भी एक बड़ी चुनौती होती है। हर जगह पर्याप्त दवाइयाँ, खाना या आश्रय उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में सीमित संसाधनों के साथ अधिक से अधिक लोगों तक मदद पहुंचाना एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद रेड क्रॉस के स्वयंसेवक हार नहीं मानते। वे हर परिस्थिति में समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस में अब हम बात करेंगे युवाओं की भूमिका और उनकी ताकत की, जो इस मानवीय मिशन को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन चुके हैं। आज की दुनिया में जहां ऊर्जा, सोच और नई दिशा की जरूरत है, वहां युवा ही वह शक्ति है जो बदलाव को वास्तविकता में बदल सकते हैं। युवा वह नहीं है जो उम्र से छोटा है, बल्कि वो है जो बदलाव लाने का साहस रखते हैं। रेड क्रॉस के साथ जुड़ा युवक स्वयंसेवक केवल मदद ही नहीं करते, बल्कि वे समाज में जागरूकता फैलाने का भी काम करता है। स्कूलों और कॉलेजों में फर्स्ट एड ट्रेनिंग, ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, इन सब में युवाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। वे न सिर्फ सीखते हैं, बल्कि दूसरों को भी सिखाते हैं कि मुश्किल समय में कैसे ही सही कदम उठाया जा सके। आज का युवा केवल अपने करियर तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह समाज के लिए भी कुछ करना चाहता है। यही सोच उसे रेड क्रॉस जैसे प्लेटफॉर्म की ओर खींचती है। यहाँ उसे एक मौका मिलता है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का, अपने अंदर की संवेदनशीलता को पहचानने का और एक जिम्मेदार नागरिक बनने का। क्योंकि असली हीरो वही होते हैं जो मुश्किलों के सामने झुकते नहीं, बल्कि उन्हें पार करके दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। रेड क्रॉस के ये स्वयंसेवक हमें यही सिखाते हैं कि सेवा का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा सच्चा और सम्मानजनक होता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस में अब हम बात करेंगे हमारे छोटे छोटे योगदान की ताकत की। आप सोच रहे होंगे हम क्या कर सकते हैं, तो जवाब बहुत सरल है। आप अपने आसपास से शुरुआत कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, सड़क पर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना या किसी बुजुर्ग की सहायता करना, ये सब छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। यही वो काम है जो इंसानियत को जिंदा रखते हैं। इसके अलावा रक्तदान, स्वयं सेवा और जागरूकता फैलाना, ये ऐसे माध्यम है जिससे आप सीधे इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। कभी कभी केवल सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना भी बहुत बड़ी मदद साबित होती है। आप अपने दोस्तों और परिवार को प्रेरित कर सकते हैं कि वे भी इस दिशा में आगे बढ़े। आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया भी एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है। आप किसी आपदा के समय सही जानकारी शेयर कर सकते हैं, मदद की अपील को आगे बढ़ा सकते हैं और ज़रूरतमंदों को संसाधन पहुंचाने में सहयोग कर सकते हैं। एक छोटा सा शेयर या मैसेज भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। आज के इस वर्ल्ड रेड क्रॉस डे में खुद से एक वादा कीजिए, मैं जहाँ भी रहूँ, जैसा भी रहूँ, किसी न किसी रूप में मदद जरूर करूँगा या तो करूँगी। क्योंकि जब हम दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो हमें भी एक अलग ही सुकून और खुशी मिलती है। याद रखिए, सेवा का कोई छोटा या बड़ा रूप नहीं होता, हर प्रयास मायने रखता है।
और जब लाखों लोग मिलकर छोटे छोटे कदम उठाते हैं तब वह एक बहुत बड़ा परिवर्तन बन जाता है। बने रहिए हमारे साथ, हम इस पूरे सफर को एक खूबसूरत संदेश के साथ समेटेंगे। इंसानियत की असली पहचान तब होती है जब हम किसी और के दर्द को अपना समझ लेते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस के आज के पूरे सफर को समझते हुए हम एक बार फिर से उसी भावना की ओर लौटते हैं, मानवता और सेवा। हमने जाना कि रेड क्रॉस केवल एक संगठन नहीं बल्कि एक सोच है, एक ऐसा जज्बा जो हर परिस्थिति में इंसान को इंसान से जोड़ता है। आज हमने बात की उसके सिद्धांत की, उसकी कहानियों की, युवाओं की भूमिका की और उन चुनौतियों की भी जिनका सामना उसके स्वयंसेवक हर दिन करते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात सबसे खास रही, हमारा अपना योगदान, क्योंकि यह मिशन तभी पूरा होगा जब हम सब मिलकर इसे आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। जब एक व्यक्ति मदद करता है तो वह सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं बदलता बल्कि एक नई सोच का जन्म देता है जो आगे चलकर कई और लोगों को प्रेरित करते हैं और साथ में लोग जुड़ते जाते हैं। इस विश्व रेड क्रॉस दिवस पर आइए हम सिर्फ सुनने या समझने तक सीमित न रहे बल्कि अपने जीवन में इन बातों को उतारे, चाहे वह किसी की मदद करना हो, रक्तदान करना हो या सिर्फ किसी को भावनात्मक सहारा देना हो। हर कदम मायने रखता है। आज का यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि दुनिया में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो, अगर इंसानियत जिंदा है तो उम्मीद हमेशा बनती रहेगी और यह उम्मीद हम सबके अंदर है, बस उसे पहचानने और जगाने की जरूरत है। अंत में आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, अपने दिल में हमेशा एक जगह इंसानियत के लिए जरूर रखें, क्योंकि जब हम दूसरे को लिए जीना सीख जाते हैं तभी हमारी जिंदगी सच में खूबसूरत बनती है, सही में एक जिंदगी बनती है। इसी उम्मीद और सकारात्मक सोच के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर रखिए। नमस्कार।